Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली और एंड इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। But here we don't just solve questions, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। So without any further delay, let's get started with today's topic, group theory. पिछले क्लासेस में कुछ एबेलियन ग्रुप का हम लोग डेफिनेशन और कुछ डेफिनेशन नहीं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हुआ तो ये एबेलियन होगा, ऐसा कुछ होगा तो ये एबेलियन होगा। तो मेरा आज के इस क्लास में एग्जांपल नंबर 6 देखने वाले हैं। और तो हो गया ना। एग्जांपल नंबर 5 देखने वाले हैं। कहता है इफ ए ग्रुप G कॉमा स्टार हैज 4 एलिमेंट्स so that it must be abelian. If a group G comma star has 4 element, G comma star के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है। तो आपको शो करना है so that it must be abelian group, यानी कि ये abelian ग्रुप होगा। अगर एक ग्रुप के अंदर में 4 एलिमेंट है तो वो abelian ही होगा। कैसे? तो गिवन में है G कॉमा स्टार एक ग्रुप है जिसके ऑर्डर 4 है। G के पास 4 एलिमेंट है, इसलिए ग्रुप का 4 ऑर्डर है। लेट द एलिमेंट्स ऑफ G का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होगा? हो सकता है E, फिर A, फिर B, फिर C होगा। Where E is the identity element, जहां पे E क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। गिवन में ये है। अब हमको प्रूव करना है कि G जो होगा एबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि X इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, जहां पे X और Y किसका एलिमेंट होगा? G का। A और B तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पे क्या है लिखा हुआ है। तो कहते हैं सिंस G एक ग्रुप है ऑफ इवन ऑर्डर, ऑर्डर कैसा है? इवन है, मतलब 4 है। There must be at least one element other than identity which is its own inverse. अच्छा, आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद होता है, ये याद रखना। अब यहां पे और 3 एलिमेंट है और ये इवन एलिमेंट है, तो हो सकता है कि B का जो इनवर्स होगा वो B हो जाए, या C का इनवर्स वो C हो जाए, या D का इनवर्स वो D हो जाए। तो यहां पे कहता है कि अगर 4 एलिमेंट है और हम जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी का इनवर्स करा जाए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी विच इज इट्स ऑन इनवर्स। लेट अस एज्यूम A is that element, जो एलिमेंट है ना, जिस एलिमेंट का बात किया जा रहा है वो उस एलिमेंट का बात कर रहे हैं। देन जब हम इनवर्स ऑफ A निकालें तो वो A ही है, मतलब A को A के साथ ऑपरेट करेंगे ना तो वो रिजल्ट आइडेंटिटी देगा। मींस A स्क्वायर इज इक्वल टू E। ठीक है। नाउ वी एनालाइज द इनवर्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स B एंड C। अब हम लोग B एंड C में एनालाइज करेंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज B और C के लिए, केस 1 एंड केस 2। व्हेन B एंड C आर देयर ऑन
ऑन इनवर्स, देयर ऑन इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू बी और इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू सी. तो इन दिस केस every element of G is its own inverse, that is inverse of x is equal to x for all x belongs to G. अगर एक G के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स वो खुद हैं. If every element of a group is its own inverse, then the group is abelian, hence G is abelian. एक ग्रुप के अंदर में 4 एलिमेंट है. अब वो जो 4 एलिमेंट है जिसमें E का इनवर्स E होगा तो 3 बचा. 3 में A का इनवर्स A है तो B और C बचा. तो B का इनवर्स C हो सकता है, C का इनवर्स B हो सकता है, या B का इनवर्स B खुद हो सकता है और C का इनवर्स C खुद हो सकता है. तो अभी हम लोग केस 1 में मान लिए कि B का इनवर्स B है और C का इनवर्स C है. When B and C are their own inverses. Case 2. When B and C are inverses of each other. यानी कि इनवर्स ऑफ B कितने के बराबर C और इनवर्स ऑफ C कितने के बराबर B के बराबर. यानी कि B को C के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा और C को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा. We have A inverse is equal to A means A square is equal to E. तो कंपोजिशन टेबल कितना एलिमेंट है? E A B C, E A B C, क्योंकि सेट फाइनाइट है ना, 4 ही एलिमेंट है ना. तो ई के साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आएगा. ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा. ए ई के साथ तो ए आएगा, ए के साथ तो ई आया, ए बी के साथ तो क्या आएगा, ए सी के साथ तो क्या आएगा नहीं मालूम. बी ई के साथ तो बी ए के साथ नहीं मालूम, बी के साथ नहीं मालूम, बी के साथ नहीं मालूम, बी सी के साथ, बी सी के साथ तो बी सी के साथ तो ई आएगा. यहां पे क्या लिखेंगे? सी ई के साथ तो सी ए के साथ नहीं मालूम, सी बी के साथ नहीं मालूम, नहीं सी बी के साथ तो आइडेंटिटी, और सी के साथ नहीं मालूम. ये तो मेरे को पता चल गया कि ए अगर बी के साथ ऑपरेट करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, टेस्टिंग कॉम्यूटेटिविटी फॉर ए स्टार बी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए और बी को जब हम ऑपरेट करेंगे तो वो इसी सेट के अंदर का एलिमेंट होगा. जब हम ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो इसी सेट का एलिमेंट होगा. तो या तो वो ई होगा, अगर ई होगा, ए को हम बी के साथ ऑपरेट किया और वो ई हुआ तो भैया वो कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि ए का इनवर्स तो ए है, यानी कि ई तो ये होगा, यानी कि ये कंडीशन गलत है. जब हम ए को बी के साथ ऑपरेट किया और ए आया तो बी हमारा आइडेंटिटी आएगा, यानी कि कैंसलेशन लॉ से बी का वैल्यू आइडेंटिटी आ गया. तो नहीं सर, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि ए को अगर हम बी के साथ ऑपरेट किए तो ना ही हमारे पास यहां पे क्या आएगा, ई आएगा, और ना ही हमारे पास ए आएगा. तो 2 एलिमेंट कट गया. जब हम ए को बी के साथ ऑपरेट किए तो ना ही हमारे पास ई आएगा और ना ही हमारे पास ए आएगा. ई और ए तो नहीं आएगा. जब हम ए को बी के साथ ऑपरेट किए तो बी आएगा या सी आएगा, वो चेक करते हैं. तो ए को बी के साथ ऑपरेट किए तो कैंसलेशन लॉ लगाए, तो राइट कैंसलेशन लॉ लगाए तो ए इज इक्वल टू क्या आया, ई. अगर ए को बी के साथ ऑपरेट किए तो बी आया, तो बी भी तो नहीं आ सकता है. तो सर यहां पे बी भी नहीं आएगा.
देयरफॉर ए को अगर बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। तो ए को बी के साथ ऑपरेट किए तो सी आया, और ए को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए को सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ए को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आइडेंटिटी आएगा, सबसे पहले सोचो, आइडेंटिटी आएगा। अगर ये आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू सी, सी का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन आप यहां पे क्या लेकर के चल रहे हैं, सी का इनवर्स बी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब हम ए को सी के साथ ऑपरेट किए, ए को सी के साथ जब ऑपरेट किए, ए को सी के साथ जब ऑपरेट किए तो क्या ए आएगा, ई तो नहीं आया, क्या ए आएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस है तो सी का वैल्यू ई होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। जब ए को सी के साथ ऑपरेट किए तो क्या सी आएगा, सी कैंसिल होकर के ई आ जाएगा, जो कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो ए स्टार सी इज इक्वल टू आना क्या चाहिए, बी, यहां पे क्या आएगा, बी, बी स्टार ई, बी स्टार ए, बी अगर ए के साथ ऑपरेट करेगा तो सी आएगा, बी अगर बी के साथ ऑपरेट करेगा, बी अगर बी के साथ ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा, बी अगर ए के साथ ऑपरेट किया तो ई आए क्या, नो सर, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। बी अगर ए के साथ ऑपरेट करेगा तो बी आएगा क्या, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा सर, ए ई के बराबर नहीं है। बी अगर ए के साथ ऑपरेट किया तो कितना आएगा, ए, नो सर, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट किया, यानी कि बी ए के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, सी आएगा। 1 और 2 से हम लोग को क्या पता चला कि अगर ए स्टार बी किए तो ए स्टार बी रिजल्ट क्या दिया, सी, और बी स्टार सी, बी स्टार ए भी रिजल्ट क्या दिया, सी। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, कॉम्यूटेटिव। और अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो सिमिलरली कॉम्यूटेटिव कैन बी वेरीफाइड फॉर अदर पेयर्स। In all possible cases, the commutative property holds, hence every group of order 4 is an abelian group. Every group जिसका ऑर्डर 4 होगा वो हमेशा क्या होगा, abelian ग्रुप होगा। यहां पे करना है क्या, एग्जांपल नंबर सी में 6 में, so that उसको कंप्लीट कर लेना सर, ठीक है, जो कंपोजिशन टेबल बना रहे थे नहीं तो बना ही देते हैं। अगर बी बी के साथ ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा, बतलाओ सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेकर के आएंगे, सोचो। अगर हम बी को बी के साथ ऑपरेट किए तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, नो सर। क्यों, क्योंकि इनवर्स ऑफ बी, बी का जो इनवर्स आप मान करके चल रहे हैं वो सी है, तो बी ना सी के साथ ऑपरेट करेगा तभी ई आएगा। तो बी सी के साथ ऑपरेट किया तो ई आया, बी ई के साथ ऑपरेट किया तो क्या आया, बी चेंज नहीं हुआ। लेकिन बी ए के साथ ऑपरेट किया तो सी आ गया, तो बी बी के साथ ऑपरेट करेगा ना तो ए आएगा। कैसे, बी बी के साथ ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, ई तो आ नहीं सकता है सर, क्योंकि बी का इनवर्स वो बी नहीं है सर। अब हमारे पास बी आएगा क्या, तो सर अगर बी इधर लिख देते तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, बी भी आइडेंटिटी नहीं है सर। तो बी स्टार बी इज इक्वल टू, ना बी आ सकता है ना ई आ सकता है, तो क्या ए आ सकता है, तो ए तो आ सकता है सर। सी आ सकता है, सी नहीं आ सकता है सर। बी अगर बाहर करते हैं
तो B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ B और ये C ऑपरेट करेगा तो ये आइडेंटिटी नहीं आया सर, लेकिन ये A आ जाएगा सर, तो यहां पे क्या आएगा A। तो C E के साथ ऑपरेट किया, C A के साथ करेगा तो C A के साथ करेगा तो B आएगा, और C C के साथ करेगा तो क्या आएगा A। एक ऐसा लाइन बनाना, और ये ABC है तो ये ABC है, CB है तो CB है, और ये E है तो ये E है, तो ये कॉम्यूटेटिव को दिखलाता है, लेकिन ये कंपोजिशन टेबल बनाने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम अपने तरफ से ये दे दिया आप लोग को। ठीक है, वहां पे कैसे शो करना है बस ये देख लेना। यहां पे कहता है सो दैट ए ग्रुप अप टू ऑर्डर 2 इज एन एबेलियन। मतलब आपके पास दिया हुआ है सो दैट ए ग्रुप अप टू ऑर्डर 2 इज एन एबेलियन। अप टू ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है कि उसके पास 2 केसेस एराइज होगा। ये एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 है, मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और ग्रुप है मतलब 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ये अगर ग्रुप है और उसके पास 2 ही एलिमेंट है, ऐसा 2 केस हो सकता है। पहला केस 1 में ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि अगर G एक ग्रुप बना रहा है और ऑर्डर 1 है तो उसके अंदर में जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। G इज एबेलियन, अगर G एबेलियन है तो E के साथ ऑपरेट करा तो रिजल्ट E आएगा क्लियरली। तो E स्टार E इज इक्वल टू E स्टार E, हेंस द ग्रुप इज एबेलियन अगर एक एलिमेंट रहा तो। अगर कोई सेट G है उसके अंदर में 2 एलिमेंट है और वो सेट G क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है ऑफ ऑर्डर 2 का, तो क्या वो एबेलियन होगा। तो सर E और A 2 एलिमेंट है सर, E फॉर आइडेंटिटी और A एनी अदर एलिमेंट। G क्या है, G हमारा एक एबेलियन ग्रुप है, हमको प्रूफ करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी विथ एनी एलिमेंट, एक आइडेंटिटी है और उसके साथ एक और एलिमेंट है। तो E अगर A के साथ ऑपरेट करेगा तो A आएगा, या A अगर E के साथ ऑपरेट करेगा तब भी A आएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये रिजल्ट के बराबर है और ये रिजल्ट के बराबर है, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि E का इनवर्स तो E होगा ना सर, तो बचा A, तो A का इनवर्स क्या होगा, A हो जाएगा सर। यानी कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, यानी कि G क्या होगा, 10 कॉम्यूटेटिव होल्ड्स फॉर ऑल पेयर्स, हेंस द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज एन एबेलियन। क्या कहता है, इफ ए ग्रुप G हैज 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया, अब 3 एलिमेंट का बात किया जाता है। If a group G has 3 elements so that it must be an abelian, 3 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी और 2 अदर एलिमेंट, G is abelian, आपको प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट E है, तो E स्टार A इज इक्वल टू A, या A स्टार E इज इक्वल टू A, E स्टार B इज इक्वल टू B, और B स्टार E इज इक्वल टू E। अब हम लोग A स्टार B निकालेंगे तो क्या होगा, A स्टार B A के इक्वल आएगा क्या। अगर हम A स्टार B को A के इक्वल लिखते हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। और इस सेट में E है तो B कभी भी E के इक्वल नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन किया। एक ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, तो A स्टार B इज इक्वल टू A पॉसिबल नहीं है। A स्टार B इज इक्वल टू B पॉसिबल है क्या। तो अगर हम A स्टार B को अगर हम लिखते हैं B, यानी कि E स्टार B, तो B को राइट कैंसिलेशन लॉ से सब कैंसिल करेंगे तो A का वैल्यू E के इक्वल आ जाए।
तो ए भी ई के इक्वल नहीं होगा, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो ए स्टार बी ना ही ए आएगा और ए स्टार बी ना ही बी आएगा, तो ए स्टार बी क्या आएगा? अगर ग्रुप बना रहा है तो ई आएगा। तो ए स्टार बी अगर ई आ रहा है तो बी स्टार ए, ये नहीं आएगा, बी ए भी नहीं आएगा, तो बी स्टार ए हमारा क्या आएगा? ई आ जाएगा। और बी स्टार ए भी ई आया और ए स्टार बी भी ई आया, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? कॉम्यूटेटिव। कंक्लूजन फ्रॉम 1 and 2 से A star B is equal to B star A, thus the group is abelian, hence every group of order 3 is an abelian group। अगर एक ग्रुप के अंदर में 4 एलिमेंट होगा तो abelian होगा, एक एलिमेंट होगा तो abelian होगा, 2 एलिमेंट है तो abelian होगा, और 3 एलिमेंट है तब भी abelian होगा। Prove that a group G is abelian if every element of G except the identity element is of order 2। Prove that G is abelian, G क्या है? abelian if every element of G except the identity element is of order 2। यानी कि क्या है कि G स्टार के साथ एक ग्रुप बनाता है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट E। एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू G, x जो G पे बिलोंग करता है और x का वैल्यू E नहीं होना चाहिए, जिसका ऑर्डर क्या होगा? हैज ऑर्डर 2। यानी कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू कितना बोल रहे? 2। सर ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू कितना बोल रहे? 2। यानी कि x का जो ऑर्डर होगा वो कितने के इक्वल है? E के इक्वल। जब हम x को ऑपरेट किए x के साथ तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी आ गई। फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू a, तो प्रूफ करना है कि G क्या होगा? एबेलियन ग्रुप, दैट इज A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G, प्रूफ करते हैं। The problem states that every non-identity element has order 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एवरी नन आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू ई। बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ये क्या होगा? एक्स इनवर्स हो जाएगा। यहां पे एक्स स्टार एक्स है इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ई, एसोसिएटिव लगेगा। और ये एक्स इनवर्स ई कितना के इक्वल हो जाएगा? एक्स इनवर्स। ये आइडेंटिटी होगा और आइडेंटिटी एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, इससे ये पता चलता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई ऑल्सो E inverse is equal to E. Therefore, every element in G is its own inverse। यानी कि x का इनवर्स निकालने के बाद x आ रहा है, for all x belongs to G। तो A और B दो एलिमेंट है G का, क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सिंस एवरी एलिमेंट इन G is its own inverse AB, तो इसका ये ए बी जो होगा ना वो भी इनवर्स होगा ए बी का। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं? मतलब ए और बी क्या है? जी का एलिमेंट है। हम इतना बस जान गए कि एक सेट है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, तो हम इसको कह सकते हैं एबेलियन ग्रुप। ऐसा हम लोग प्रूफ किए हैं, लेकिन फिर भी यहां पे प्रूफ कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ए का इनवर्स ए है और इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू भी बी है। अब यहां पे ए स्टार बी है, ए स्टार बी है, क्या ये भी जी का एलिमेंट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से? यस सर।
यहां पे रिवर्सल लॉ यूज होगा, यानी कि ए बी का इनवर्स को आप लिख सकते हो बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा, ये इसके बराबर है, और इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, और बी इनवर्स के जगह पे बी लिख देंगे, और ए इनवर्स की जगह पे ए बी लिख देंगे। कम ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम ए बी का इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, और बी इनवर्स की जगह पे बी, और ए इनवर्स की जगह पे ए। कॉम्यूटेटिव हुआ, हेंस जी इज एन एबेलियन। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इफ जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप इन विच ए बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू इतना for 3 consecutive integer n, so that G is an abelian। अच्छा, ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ किए थे, इसके लिए प्रूफ किए थे ऑल नेचुरल नंबर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9, जी कॉमा स्टार ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप है इन विच ये जो टर्म है फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर n, सो दैट G इज एबेलियन। अगर पावर m रखते हैं तो इसके लिए ट्रू है, m+1 के लिए ट्रू है, और m+2 के लिए भी ट्रू है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि G क्या होगा, एबेलियन ग्रुप। कंजुकेटिव टर्म्स जैसे 1 2 3 कंजुकेटिव टर्म है, 7 8 9, ये 3 कंजुकेटिव टर्म्स हैं। सबसे पहले ए बी रेज टू दी पावर m+1 लिखे, तो इसके लिए ये ट्रू है, कभी यूज करना पड़ेगा तो यूज करेंगे। तो ए बी का पावर m और ए बी लिखा हुआ है, यहां पे इतना ही लिखा हुआ है। तो क्या हम इस पूरे टर्म का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतना, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इतना। यहां पे a का पावर m+1 को a का पावर m इंटू ए लिखे, और यहां पे b का पावर m+1 लिख दिए। यहां पे a का पावर m है और यहां पे भी a का पावर m है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम a का पावर m को कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे पास क्या बचा, b का पावर m इंटू ए बी, और यहां पे a इंटू बी का पावर m+1। b का पावर m+1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां से b को कैंसिल करेंगे, कौन सा कैंसिलेशन लॉ से, राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो b का पावर m इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू बी का पावर m। ठीक है, ये हुआ, ये एक टर्म के लिए हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 3 यूजिंग सेम मेथड, इसके लिए अब कंबाइनिंग द रिजल्ट, कंबाइनिंग द रिजल्ट अलग अलग किया, सॉल्व किया, फिर सॉल्व किया, और लास्ट में ये लेकर के आया। अगर किसी ग्रुप में ए बी रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर n बी रेज टू दी पावर n, 3 लगातार इंटीजर हैं, मान लेते हैं कि m m+1 m+2 के लिए सही है, तो ये सीधी ये प्रूफ करना है कि ग्रुप कैसा होगा, एबेलियन होगा। क्या होगा, एबेलियन होगा। हम लोग 3 इक्वेशन लिए, 3 इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ को यूज करके, लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ को यूज करके हम लोग प्रूफ कर देंगे कि इसका जो वैल्यू होगा
ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, चाहे बी ए इज इक्वल टू ए बी हो जाए। सर ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब जी को क्या प्रूफ करना है सर? एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अगर हम ये वाला टर्म ले लेते हैं, बीच वाला टर्म ले लेते हैं, a इंटू बी रेज टू द पावर m प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर m प्लस 1 और b रेज टू द पावर m प्लस 1। यानी कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? a b रेज टू द पावर m प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड b रेज टू द पावर m प्लस 1 लिख सकते हैं। ये पूरे टर्म के जगह पे, इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए बी रेज टू द पावर m इंटू ए बी, फिर से ए बी रेज टू द पावर m प्लस 1 is equal to a raised to the power m plus 1 and b raised to the power m plus 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a b to the power m into a b to the power 1? बेस में पावर ऐड है तो अलग अलग कर दिए। यहां पे क्या लिख सकते हैं? a raised to the power m into a raised to the power 1, b रेज टू दी पावर m और b लिख सकते हैं। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m b रेज टू दी पावर m? हाँ था ना सर। यहां पे क्या है? a b, यहां पे a रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर m, b रेज टू दी पावर m b। तो इसका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल करना मत। और ये राइट कैंसिलेशन लॉ से, राइट कैंसिलेशन लॉ से वो कैंसिल हो जाए। तो b रेज टू दी पावर m और यहां पे क्या है? a। यहां पे a रेज टू दी पावर 1 और b रेज टू दी पावर कितना है? m है। तो यहां पे a आया। अब हम लोग पावर 2 के बारे में सोच रहे हैं। जब पावर 2 के बारे में सोचेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है? ए बी रेज टू दी पावर m प्लस 2 इज इक्वल टू a का पावर m प्लस 2 और b का पावर m प्लस 2 होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a इंटू बी टू दी पावर m और यहां पे a इंटू बी टू दी पावर 2, a का पावर m और a का पावर 2, b का पावर m और b का पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? a का पावर m, b का पावर m पहले दिया हुआ है। ये लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होगा? am a स्क्वायर b का पावर m b स्क्वायर। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से लेफ्ट कैंसिलेशन होगा, राइट कैंसिलेशन से राइट कैंसिलेशन होगा। तो b का पावर m a स्क्वायर और a स्क्वायर b का पावर m इतना हो जाए। ये 1 के लिए ट्रू है, ये 2 के लिए भी ट्रू है। फ्रॉम इक्वेशन 3 में इतना लिखा गया। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, किसको किसको? फ्रॉम बी
b का पावर m+1 को b इंटू इतना लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या करें, सर इस थ्योरम को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन जो है नेचुरल नंबर के लिए केवल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। जी स्टार के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, देन सो दैट इसका जो पावर है n वो सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कहीं ना कहीं इसका थ्योरम को हम लोग सॉल्व किए थे पिछले क्लासेस में। जी कॉमा स्टार एक एबेलियन ग्रुप बनाता है, देयरफॉर द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स AB इज इक्वल टू BA। अगर एबेलियन ग्रुप बनाता है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा और ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। n इज इक्वल टू 1 LHS RHS, thus the result holds for n इज इक्वल टू 1। अब एज्यूम कर लेंगे कि n इज इक्वल टू k में, एंड n इज इक्वल टू k में जब ये ट्रू मान करके चल रहा है तो k+1 में चेक करेंगे, और जब k+1 में चेक करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा बाय द मेथड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक तो पूरे इंटीजर के लिए प्रूफ करना था, एक इंटीजर के लिए प्रूफ करना है, और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करना है। तो उम्मीद करेंगे, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Keep practicing, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.